मित्रों, प्रेम और विश्वास कभी भी मत खोना, क्योंकि प्रेम हर किसी से नहीं होता और विश्वास हर किसी पर नहीं होता। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के डी लेटर से शुरू होता है या फिर आपके किसी मित्र या संबंधी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के डी लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आप अपने लिए भी देख व सुन सकते हैं, अपने मित्र या संबंधी के लिए भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। मित्रों, आज हम डी नाम वाले लोगों की 2025 की सच्ची बातें, यानी 2025 में क्या बदलाव होने वाले हैं, क्या परिणाम मिलने वाले हैं आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में, इसके बारे में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। डी नाम वाले काफ़ी रोमांटिक स्वभाव के होते हैं और ये अपने प्रेम संबंधों में बिना स्वार्थ के किसी भी अपने साथी के साथ यानी प्रेमी प्रेमिका के साथ रिश्ता निभाते हैं। इन लोगों पर जल्दी भरोसा करने से डरते हैं, लेकिन अगर एक बार आप पर इन्होंने भरोसा कर लिया तो फिर पूरा भरोसा करते हैं। अपने रिश्तों को लेकर काफ़ी भावुक सोच रखते हैं, इसलिए कई बार जब उनका सपना टूटता है तो काफ़ी दुखी हो जाते हैं। वर्ष 2025 में प्रेम संबंध में ये जो वर्ष 2025 है सामान्य परिणाम दिखा सकता है। प्रेम संबंध के मामले में आपको अपने साथी पर भरोसा रखना होगा। 18 मई तक के समय में आपको अपने साथी के साथ किसी भी तरह के आरोप प्रत्यारोप से बचना है, गलतफहमी से बचना है, छोटी छोटी बातों को बड़ा बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो बातें बड़ी हो जाएंगी। हालांकि इस समय में आपके साथी के साथ आपकी मुलाकातें या रोमांस ज़्यादा रहने वाला है, लेकिन किसी भी प्रकार का तनाव रिश्ते को खराब कर सकता है, इसलिए अपने रिश्ते में किसी भी प्रकार का तनाव ना बढ़ने दें। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से डेट कर रहे हैं या किसी से मित्रता है उसको प्रपोज करना चाहते हैं तो इस वर्ष में आपके लिए दो समय ज़्यादा बेहतर हैं। पहला 30 मार्च से 14 मई तक का समय, दूसरा 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक का ऐसा समय है। यहाँ पर आपके साथी को अगर आप प्रस्ताव देते हैं तो आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है और ये दो समय आपके प्रेम संबंध के प्रत्येक क्षेत्र में अच्छे परिणाम दिखा सकते हैं। जो लोग प्रेम संबंध में काफ़ी समय से हैं, अपने साथी को प्रस्ताव देना चाहते हैं प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलने के लिए, या अपने परिवार वालों से मिलवाना चाहते हैं, परिवार वालों से बातचीत करना चाहते हैं, तो इस कार्य में भी आपको वर्ष 2025 में सफलता मिल सकती है। आप अपने साथी को अपने परिवार से मिला सकते हैं, अपने प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलने का फैसला भी ले सकते हैं और प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलने का प्रस्ताव भी दे सकते हैं। वर्ष 2025 में कई प्रेमी जोड़े ऐसे भी होंगे जो शादी करने का फैसला ही नहीं लेंगे, बल्कि शादी के बंधन में भी बंधेंगे। प्रेम संबंध के मामले में वर्ष 2025 में 18 मई तक का समय आपके संबंध में बहस से जरूर बचकर रहना है, क्योंकि अगर बहस बड़ी हुई या संबंध खराब हुए तो ज़्यादा खराब होंगे, इस बात का भी ध्यान रखकर चलना है। प्रेम संबंध के मामले में सबसे बेहतर जो समय होगा वो 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक का होगा। ये ऐसा समय होगा जब आपके प्रेम संबंध के मामले में, प्रेम संबंध के प्रत्येक क्षेत्र में आपको परिणाम अच्छे देखने को तो मिलेंगे ही, लेकिन अगर आपके साथी के साथ किसी भी तरह की कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, कोई ज़्यादा वाद विवाद चल रहा है, प्रेम संबंध पहले थे आजकल बातचीत नहीं हो रही है, तो वो भी आपकी समाप्त हो सकती है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बदल सकती है। आप अपने प्रेमी प्रेमिका को मना सकते हैं। पूरे वर्ष की बात करें तो 18 मई तक का समय अप एंड डाउन दिखा सकता है, बाकी समय सामान्य रहेगा और दो समय ज़्यादा बेहतर रहेंगे, 30 मार्च से 14 मई और 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर। ये समय प्रेम संबंध में बेहतर परिणाम दिखा सकते हैं। वैवाहिक संबंध में वर्ष 2025 में 18 मई तक का समय सामान्य रहेगा और उसके बाद का समय अप एंड डाउन दिखा सकता है। साल की शुरुआत बेहतर रहेगी, आप अपने जीवन साथी की बातों को सुनेंगे भी और उनसे खुलकर बातें भी करेंगे। आप अपने साथी को समय भी देंगे। आप अपने रिश्ते में बेहद प्रेम और रोमांस महसूस करेंगे। इस समय पर आपके शादीशुदा जीवन में नयापन देखने को मिलेगा। शादीशुदा जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। 18 मई के बाद का समय आपके रिश्ते में अप एंड डाउन दिखा सकता है। इस समय पर आप देखेंगे कभी आपके रिश्ते में बहुत प्रेम दिखेगा, कभी छोटी छोटी बातों को लेकर बहस भी हो सकती है, फिर रिश्ते में तनाव देखने को मिल सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद ये समय ऐसा होगा जब आप अपने साथी को समय भी ज़्यादा देंगे और रोमांस भी ज़्यादा होगा। अगर आप विवाहित हैं, शादी योग्य हैं, शादी करना चाहते हैं कोई जीवन में ऐसा रिश्ता आए जहां आपको मनपसंद साथी की तलाश पूरी हो, तो वर्ष 2025 में आपके जीवन में कोई न कोई ऐसा रिश्ता आ सकता है जहां आपको मनपसंद साथी मिल सकता है। आप देखेंगे कुछ लोगों को साथी की तलाश ही नहीं पूरी होगी, बल्कि वो शादी के बंधन में भी बंधेंगे। ससुराल पक्ष के संबंध सामान्य रहेंगे, लेकिन 18 मई तक के समय में अपनी वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा। अगर शादीशुदा जीवन में कोई वाद विवाद
विवाद है, वो भी ज़्यादा वाद विवाद है, सुलझाना चाहते हैं, तो इस वर्ष में 2 समय ऐसे हैं जब अगर आप प्रयास करते हैं तो आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। पहला समय है 30 मार्च से 14 मई का, दूसरा समय है 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर का। इस समय पर प्रयास करें, आपका समझौता हो सकता है और आपका साथी आपके जीवन में दोबारा वापस आ सकता है। उपाय की बात करें तो आप मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा उपासना करें, यानी हनुमान जी को बूंदी के प्रसाद का भोग लगाएं और हनुमान जी के सामने बैठकर या खड़े होकर आप सुंदरकांड का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक मंगलवार और प्रत्येक शनिवार को करें। सिर्फ इतना सा काम आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आप देखेंगे, ये कार्य पूरे वर्ष करें, आप देखेंगे बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। मित्रों, ये राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।